नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। सिंधु बॉर्डर पर हुई किसान की हत्या के विरोध में हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन गुरु के नेतृत्व में सैकड़ों लोग धरना एवं हवन यज्ञ के लिए रवाना हुए। सिंधु बॉर्डर पर बीते दिनों मजदूर लखबीर सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके चलते बुधवार को मुजफ्फरनगर जनपद से मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसानों का एक जत्था पीड़ित परिवार के साथ मुजफ्फरनगर से सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हुआ। दरअसल आपको बता दें कि आज हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन महाराज के नेतृत्व में सैकड़ों किसान नगर के राजकीय इंटर कॉलेज में इकट्ठा हुए, जहां सबसे पहले चंद्रमोहन महाराज ने पंजाब से आए मृतक मजदूर लखबीर सिंह के परिवार को 1 लाख रुपए का चेक सौंपा और फिर गाड़ियों से किसानों का ये जत्था पीड़ित परिवार के साथ सिंधु बॉर्डर के लिए रवाना हो गया। तो ये है सिंधु बॉर्डर जाकर एक हवन करना सद्बुद्धि के लिए, जिन्होंने संविधान का अपमान किया और एक गरीब दलित मजदूर की बेरहमी से हत्या हो गई बिना सबूत के। ये संविधान का अपमान है। माना गलती हो गई तो संविधान ने नियम बनाया, देश संविधान से चलता है। ये तालिबानी तरीके से देश नहीं चलेगा। अगर तालिबानी तरीके से देश चलेगा तो देश बर्बाद हो जाएगा। इसके लिए हमने आज मुजफ्फरनगर 423 किलोमीटर दूर से आज जो बहन आई है हमारे पास एक इस न्याय मांगने के लिए, हम जब तक मुआवजा कम से कम 50 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी नहीं मिलती तब तक हम इस संघर्ष को बंद नहीं करेंगे। हम मुजफ्फरनगर के किसान, ये केवल नारा नहीं है, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, ये एकता जिंदाबाद केवल नारे में नहीं, हकीकत में दिखानी पड़ेगी। मजदूर और किसान दोनों एक हैं। अगर मजदूर पे अत्याचार हो रहा है तो किसान को बढ़ चढ़कर आगे आना पड़ेगा। ये ढोंग ना करे, ये मजदूर किसान एकता जिंदाबाद केवल नारा रहे। इसलिए सिंधु बॉर्डर पर जाकर हम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से भी उनके निवास पर मिलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। जब वे उत्तर प्रदेश में मुआवजा दे सकती हैं, उनकी सरकार दे सकती है, तो पंजाब में इतनी जघन्य हत्या हुई है, उस पर मुआवजे की घोषणा क्यों नहीं की गई? हम ये कहेंगे, ये विनती करेंगे आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी से, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, कि वे अपनी पंजाब सरकार से कहें कि इस पीड़ित परिवार को कम से कम 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी दे। क्या लगे? कोई हर्जा नहीं है, लेकिन हमने ठान लिया है जब तक ये जो गरीब दलित मजदूर किसान और दलित मजदूर हैं, इनकी मदद नहीं की जाएगी तो देश कहाँ जा रहा है? फिर अगर नहीं करा पाए मदद तो फिर कहाँ ले जाएंगे हम देश को? क्या हम झूठे नारे लगाते रहें, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, ये केवल नारों में रहे, ना हो इसमें काम? कुछ लखीमपुर खीरी कांड को लेकर तो राजनीति की गई पूरी, मगर इनके परिवार से कोई भी पीड़ित राजनीति लोग कोई भी नहीं मिलने गया, तो क्या करना चाहिए? यही दुर्भाग्य है। केवल आज 75 साल देश को, आज लगभग 75 साल देश को आजाद हुए हो गए हैं। आज केवल राजनीति इंसान पे नहीं है, वोट पे है, चुनाव पे है, बस। सहारनपुर के देवबंद में पूर्व मंत्री स्वर्गीय राजेंद्र सिंह राणा की 6ठी पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव भायला में मनाई गई। सहारनपुर के देवबंद में राजेंद्र सिंह राणा की 6ठी पुण्यतिथि उनके पैतृक गांव भायला में मनाई गई। राजेंद्र राणा की पुण्यतिथि के मौके पर समाजवादी पार्टी के नेता और गणमान्य लोग भारी संख्या में पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए सपा नेता व स्वर्गीय मंत्री के पुत्र कार्तिकेय राणा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि उनके पिता की पुण्यतिथि पर सभी लोगों ने यह संकल्प लिया है कि उनके पद चिन्हों पर चला जाएगा और जिस तरीके से उनकी कार्यशैली थी और काम करने का तरीका था, उस तरीके से काम किए जाएंगे। मंत्री जी स्वर्गीय श्री राजेंद्र सिंह राणा जी, मेरे और पिता, आज उनकी 6ठी पुण्यतिथि पे सभी लोगों ने यह संकल्प लिया कि उनके पद चिन्हों पे चला जाएगा और जिस तरीके से उनकी कार्यशैली थी, काम करने का तरीका था, उस तरीके से काम किया जाएगा। उनके उसूलों पे, जिस तरीके से वो अपने उसूलों पे पूरी ज़िंदगी आजीवन अडिग रहे और कभी किसी से डरे नहीं और बिना भयभीत हुए, किससे बिना डरे हुए उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काम किया, पूरे जीवन में काम किया, समाज की सेवा करी। उनके ही पद चिन्हों पर रह के
सब लोग काम करेंगे, यही संकल्प हम लोगों ने सबने लिया है आज। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में ग्राम प्रधान शाहीन चौधरी द्वारा गांव में फॉगिंग और सैनिटाइजर का छिड़काव कराया गया। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र के गांव कल्याणपुर में ग्राम प्रधान शाहीन चौधरी ने अपने पूरे गांव में फॉगिंग अभियान चलाकर फॉगिंग कराई। आपको बता दें कि मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए ग्राम प्रधान शाहीन चौधरी ने गांव में फॉगिंग अभियान चला रखा है, जहां पर रोजाना फॉगिंग अभियान चलाकर लोगों को मच्छरों से बचाव के लिए जागरूक भी किया जाता है। इस दौरान ग्राम प्रधान शाहीन चौधरी ने बताया कि गाँव की गलियों, घरों व धार्मिक स्थलों पर अच्छे तरीके से फॉगिंग अभियान चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को मच्छरों और अन्य बीमारी से बचाया जा सके। ये फॉगिंग का कार्य कराया है हमने ताकि गांव का बच्चा बुजुर्ग महिलाएं सब सुरक्षित रहें। इससे डेंगू जो बीमारी चल रही है, डेंगू बुखार, जिससे काफी लोग बहुत पीड़ित हैं, उनके बचाव के लिए गली गली, स्कूल, मस्जिद, ईदगाह सब जगह फॉगिंग पूरे गांव में करा दी गई है और आगे भी कराएंगे। हम गांव वालों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा जाएगा हर चीज का। जी। मुजफ्फरनगर के जानसठ क्षेत्र के गांव महलकी स्थित प्राथमिक विद्यालय में रोटरी क्लब मिडटाउन द्वारा नेशन बिल्डर अवार्ड से शिक्षकों को सम्मानित किया गया। बुधवार को खंड शिक्षा अधिकारी जानसठ डॉक्टर सविता डबराल के नेतृत्व में रोटरी क्लब मुजफ्फरनगर मिडटाउन के द्वारा नेशन बिल्डर अवार्ड समारोह कंपोजिट विद्यालय महल की जानसठ में आयोजित किया गया, जिसमें 100 शिक्षकों को सम्मानित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रोटेरियन अशोक गुप्ता डीजीएन और विशिष्ट अतिथि मायाराम जिला प्रेक्षक शिक्षा अधिकारी मौजूद रहे। दोनों अतिथियों ने क्लब के कार्यों की प्रशंसा की और आगे भी उन्होंने क्लब से ऐसे कार्यों की उम्मीद की। क्लब के अध्यक्ष राकेश राठी ने बताया कि यह तो एक छोटी सी शुरुआत है, आगे भी ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। वरिष्ठ रोटेरियन सुनील अग्रवाल ने बताया कि क्लब आज उन टीचरों को सम्मानित करने जा रहा है जिन्हें रोटरी इंडिया लिटरेसी द्वारा ट्रेनिंग कराई गई थी। आज महल की गांव में रोटरी के द्वारा एक टीचर ट्रेनिंग हुई थी, जिसके आज सर्टिफिकेट वितरित किए गए हैं। ये महिंद्रा ट्रैक द्वारा ऑनलाइन टीचर ट्रेनिंग होती है, इसमें लगभग 100 टीचर्स ने भाग लिया था और ये मुजफ्फरनगर द्वारा सेकंड टाइम है। पहले भी एक बार हो चुका है 100 टीचर्स का, अभी दोबारा हुआ है। आगे तीसरा सेशन भी चलेगा, इसमें हम ये रोटरी के द्वारा गांव के टीचर्स को, छोटे कस्बों के टीचर्स को एक ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि वो बच्चों को अच्छी से पढ़ाई करा सकें। सर, अब किस तरह कार्य चल रहा है सर आगे के लिए? रोटरी के द्वारा सामाजिक काम किए जाते हैं। स्कूलों में जैसे बेंच दी जाती है, कंप्यूटर की जरूरत होती है, ई लर्निंग सेंटर है, ऐसी ट्रेनिंग है। जो भी जरूरत हमें महसूस होती है, हम अपने सर्वे करते हैं और सर्वे के बाद जो उनकी डिमांड होती है उसकी व्यवस्था करके उनको सौंपते हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला चिकित्सालय में आए युवक ने चेन छीनकर भाग रहे चोर को ट्रैफिक पुलिस ने पीछा कर दबोच लिया, जिसे सिविल लाइन पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के जिला चिकित्सालय में आए युवक से चैन स्नेचर गैंग के सदस्य ने चैन छीन ली और मौके से फरार हो गया। जब युवक को इसका अंदाजा हुआ तो वह शोर मचाने लगा। कुछ ही दूरी पर ट्रैफिक पुलिस के सिपाहियों ने चोर को पकड़ लिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को हिरासत में लेकर थाने ले गई। बताया जा रहा है कि वैभव वत्स नाम का युवक जिला चिकित्सालय आया हुआ था, जहाँ एक चोर ने उसके गले में पड़ी चैन छीन ली और भागने का प्रयास करने लगा। जिला चिकित्सालय के चौराहे पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने चोर को पकड़ लिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। सर, मैं यहाँ पे मम्मी के साथ आया था अस्पताल में और ये सर मेरे को बहुत दिनों बाद मिला था और ये पूछने लगा कैसा है वो। मैंने कहा सर बहुत अच्छा हूँ मैं, और तू बता कैसा है। तो उसने मेरी चैन ये आराम से निकाली और पहन के बोला कि मैं तुझे शाम को दे दूंगा। मैंने कहा शाम को कौन सी चैन देता है भाई, ये कौन सी बात हुई। तो मैं मम्मी को जब देखा तो ये एकदम भागता हुआ गया और ये भागता हुआ निकल गया। मैं मम्मी के साथ रिक्शा में बताते हुए आ रहा था, ये एकदम मिल गया बैंगर। हाँ, छीनी थी जी। हाँ, पर जिन्होंने पकड़ा है इसको, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं अपने बेटे के साथ दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल में आई हुई थी, वहाँ पे इसको ये लड़का मिला। मिलने के बाद में फिर जो है मतलब ये इसके साथ बात कर रहा था, मैं आ गई तो ये लड़का मुझे देखते ही भाग गया एकदम से। मैंने कहा ये क्यों भागा, कि मम्मी मेरी चैन लेके देख रहा था हाथ में और ये भाग गया। हम इसके पीछे हॉस्पिटल में भागे। फिर मैंने कहा चल छोड़, चला गया तो चला जाने दे। मैंने कहा कहाँ फिरेंगे इसके पीछे। हमने रिक्शा कर ली, हमें यहाँ पे मिला तो ये हमें यहाँ देख के भी भाग लिया। हम इसके पीछे भागे, हमने पुलिस वालों को बोला। मैंने कहा वो लड़का भागा, चैन है उसके पास में। तो ये वाला है जी। अब पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया। और फिलहाल वक्त तो चला है फटाफट खबरों का।
मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मिशन क्राइम फ्री फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र सौंपते हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के मामले में कार्यवाही की मांग की। उन्होंने कहा कि पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बावजूद भी भोपाल थाना पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलता तो वह लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। और मिशन क्राइम फ्री फाउंडेशन से जिला अध्यक्ष हूँ जी। और एक नाबालिग लड़की है जो कि भोपा गाँव से है, जिला मुजफ्फरनगर है। तो उसकी कार्रवाई के लिए हम मजिस्ट्रेट के यहाँ आए थे, उनको ज्ञापन देने के लिए। तो हम चाह रहे हैं कि उस लड़की को इंसाफ मिले। उसके उसमें खड़े हुए हैं, उसका बेचारी का माँ बाप नहीं है, उसका कोई सहारा नहीं है, तो हम उसका सहारा बने उसको इंसाफ दिलाने के लिए। तो जो उस लड़की के साथ अत्याचार कर रहे थे, शोषण कर रहे थे, वे खुलेआम घूम रहे हैं और हम उन्हें सज़ा दिलाने के लिए इस उसमें आए हैं ताकि उन्हें सज़ा मिले। काफ़ी दिन से हम इस मामले में लग रहे हैं, सभी जगह हमने जांच पहुंचा रखी है इस मामले की। जो उसके माता पिता हैं कौन है, कौन कसूरवार कौन है? इसमें कसूरवार माता पिता का तो नाम मुझे पता भी नहीं है। बबली, उसकी माता का जो सौतीली माता है बबली है, और बाप का नाम जो सौतेला है सतीश है। तो उस पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहे हैं, उस पर बाहर भी बहुत बलात्कार करा रहे हैं, शोषण करा रहे हैं, गंदे काम करा रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई है और उनको सख्त से सख्त सहारनपुर के नवागंतुक एसएसपी आकाश तोमर ने जनपद का कार्यभार संभाल लिया। मीडिया से प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने कल यहां पर एसएसपी सहारनपुर के रूप में ज्वाइन किया है। जिस तरीके से साइबर क्राइम, जमीन संबंधित विवाद और फाइनेंशियल जो क्राइम है उनके लिए विशेषकर हम लोग अधिकारियों की एक टीम गठित करेंगे ताकि उसमें तुरंत जाँच हो सके और सही समय पर उचित कार्यवाही की जा सके। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। तो ये ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से हमारा पुलिसिंग का सिस्टम चले और इसमें जो मीडिया और पुलिस भी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो आप लोगों का सहयोग डेफिनेटली अपेक्षित रहेगा और जहाँ तक मुझे मेरी जानकारी है कि सबने बताया है कि सहारनपुर में मीडिया की कमी का। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।